गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। यस, गुड इवनिंग शिवानी, दिव्या, दीपांशु, सुमन, प्यारी राधा रानी। गुड इवनिंग बच्चे सभी को। एक बार चैट सेक्शन में बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, आई एम ऑडिबल। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और एक बार चैट सेक्शन में बताइए। यस, ओके, ऑडिबल। चलिए, गुड इवनिंग एक बार सभी को फिर से। यस, रवि बंटी, गुड इवनिंग बच्चे। पूनम प्रजापति, दीपांशु, रोशनी, यस, गुड इवनिंग सभी को। और एक बार क्लास को बच्चों साथ के साथ शेयर कर दो। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज द ऑक्सीजन थेरेपी। आपके सामने तीन एग्जाम, हाँ, तीन बड़े बड़े एग्जाम आपके सामने। आपने रिसेंटली बहुत से पेपर दिए हैं। आपने डीएसएस भी दिया है, ईएसआईसी दिया है, नोरसेट का प्री दिया है, कुछ बच्चों ने मेंस दिया है। रिजल्ट चाहे जो भी रहा होगा, है ना, रिजल्ट चाहे जो भी रहा होगा, लेकिन हमारी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेहनत अगर अच्छी होगी तो एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए वापस से आज से अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर अपन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, आज बात करेंगे अपन ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। यस, गुड इवनिंग सभी बच्चों को एक बार जो अभी जुड़ रहे हैं। यस, मोनी, एकता, अनु, सुदेश, दिव्या, सभी को गुड इवनिंग। एक बार बच्चों क्लास को सभी के साथ शेयर कर दो। उन अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, जिनका टारगेट है केजीएमयू, जीएमसीएच एंड बीटीएससी, है ना सर। बीएसएफ भी एग्जाम आने वाला है। यस, बीएसएफ का भी आने वाला है। इसके अलावा दिस इज द बिहार, है ना, बिहार की एक वैकेंसी आई है। और आज का अपना टॉपिक है दिस इज द ऑक्सीजन थेरेपी। आपने लास्ट 2-3 पेपर दिए हैं और उन पेपर्स में आपने देखा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी। आज के सेशन के अंदर अपन एमसीक्यू डिस्कस ना करते हुए केवल और केवल ऑक्सीजन थेरेपी की थ्योरी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं कि O2 थेरेपी है क्या। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर अपन O2 थेरेपी पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को जो बच्चे लेट जुड़े हैं। हाँ, एक बार क्लास को साथ के साथ लाइक कर दो, सभी बच्चों तक शेयर कर दो। आज का अपना टॉपिक ऑक्सीजन थेरेपी। आज हम कंप्लीट ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं और प्योरली थ्योरी बेस्ड सेशन अपना रहेगा, जिसमें अपन ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड है सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की। फर्स्ट थिंग मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशन क्या होती है। यस, हमें पता क्या चलेगा कि पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है। ऑक्सीजन थेरेपी इट मींस हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पेशेंट को O2 प्रोवाइड कर रहे हैं। और O2 प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। हाँ, टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड, पेशेंट की मेटाबॉलिक डिमांड को पूरी करने के लिए। यस, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मेटाबॉलिक डिमांड के लिए। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों होती है बॉडी को, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए होती है। और उसकी मेटाबॉलिक डिमांड को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, O2 प्रोवाइड करते हैं। यस, गुड इवनिंग प्रीति। चलो बच्चों, अगर मैं कहूं कि मेटाबॉलिक नीड, तो हम नॉर्मली जब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम रेस्पिरेशन में कहते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है O2 प्रोवाइड करना और O2 के साथ साथ क्या रिमूव करना, CO2 रिमूव करना। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो जाकर के क्या करवाती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करवाती है। क्या करवाती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपोक्सिया होगा, किसी पर्सन के अंदर, ये सर ब्लड की भी थ्योरी क्लास लेना, ये जरूर अनु लेंगे, ब्लड की भी थ्योरी क्लासेस लेंगे, है ना। इसके अंदर अपन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस सेशन में जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मैंने कहा कि कौन सी थेरेपी, O2 थेरेपी।
O2 प्रोवाइड करेंगे, क्यों करेंगे? सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? अपने ऑक्सीजन चाहिए। और सेल जब काम अपना एनर्जी प्रोडक्शन करती है तो उससे एक वेस्ट बनता है जो कि होता है CO2, और इस CO2 को वापस बाहर निकालना, तो O2 प्रोवाइड करना, CO2 निकालना, इस प्रोसेस को तो कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जब करते हैं तो पर्सन की FiO2 होती है 21%, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, हाँ जी, इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 21% होती है। अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21 है तो हम 21 ही नॉर्मली क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। अगर किसी पर्सन में 21% से काम नहीं चल रहा है तो उस पर्सन को हमें क्या देनी पड़ती है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई साहब इस पर्सन को ऑक्सीजन की जरूरत है? तो हमने कहा इसका इंडिकेशन क्या होगा बच्चे? दिस इज द हाइपोक्सिया। हाँ, दिस इज द हाइपोक्सिया। कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में अपन क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और ये बताओ हाइपोक्सिया का पता कैसे चलेगा? आ जाओ चैट सेक्शन में। हाँ, सारे कॉमन कॉमन जो क्वेश्चन है, यस, जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है वो भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। यस, ये बताइए एक पर्सन के अंदर हमें हाइपोक्सिया का पता कैसे चलता है? अगर कोई पर्सन मेरे पास आया तो आते ही मैं उसका क्या चेक करूंगा? SpO2 चेक करूंगा। सिम्टम्स कई है, अपन सभी सिम्टम्स की बात करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपन SpO2 चेक करते हैं। कितने से कम होने पर आप पर्सन को हाइपोक्सिया कैटेगरी में कंसीडर करोगे? यस दीपांशु, नॉर्मली अपन कहते हैं दिस इज द रेस्टलेसनेस, लेकिन रेस्टलेसनेस इज नॉट आइडियली, है ना? आइडियली अपन रेस्टलेसनेस को नहीं मान सकते। हो सकता है किसी और कंडीशन के कारण क्या हो रहा हो? रेस्टलेसनेस हो रहा हो। तो इसलिए हम से क्या करते हैं? SpO2। साइनोसिस, साइनोसिस तो बच्चे बहुत लेट देखने को मिलेगा, है ना कविता? हाँ, ये दीपांशु, साइनोसिस अपने को बहुत लेट देखने को मिलेगा। चलो, तो हम कहते हैं कि हमें क्या देखना पड़ेगा? SpO2 देखना पड़ेगा। यस, और SpO2 नॉर्मल रेंज क्या होती है और हाइपोक्सिया में क्या होती है? तो हम कहते हैं SpO2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 96 से लेके 100%। 96 से लेके 100% तक अगर है तो मैं कहता हूं पर्सन का सेचुरेशन नॉर्मल है, पर्सन का SpO2 नॉर्मल है, पर्सन में हाइपोक्सिया की कंडीशन है नहीं है। लेकिन अगर SpO2 लेस देन 95% है तो मैं कह दूंगा कि इस पर्सन को क्या प्रेजेंट है बच्चे? हाइपोक्सिया प्रेजेंट है। इस पर्सन में क्या प्रेजेंट है? हाइपोक्सिया प्रेजेंट है। शाबाश, 96 से लेके 100 तक क्या होता है? आपका नॉर्मल सेचुरेशन होता है। अगर 95 से कम गया तो आप कह दोगे कि पर्सन को क्या हो रखा है? हाइपोक्सिया हो रखा है। नेक्स्ट आओ, इस हाइपोक्सिया को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपके एग्जाम में कई बार कैटेगरी पूछ ली जाती है कि पर्सन को कौन सी कैटेगरी का हाइपोक्सिया है। तो हाइपोक्सिया को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। दिस इज द माइल्ड हाइपोक्सिया, दिस इज द मॉडरेट हाइपोक्सिया एंड दिस इज द सीवियर हाइपोक्सिया। इज द सीवियर हाइपोक्सिया। अगर किसी पर्सन को माइल्ड हाइपोक्सिया है तो उसका सेचुरेशन हमें देखने को मिलेगा कितना? हाँ, दिस इज द 90 to 95। अगर इस पर्सन का SpO2 90 to 95 आ रहा है तो मैं कहूंगा कि इस पर्सन के अंदर क्या हो रखा है? हाँ, इस पर्सन के अंदर हो रखा है माइल्ड हाइपोक्सिया। कौन सा हाइपोक्सिया? माइल्ड हाइपोक्सिया। चलो नेक्स्ट आओ, मॉडरेट हाइपोक्सिया। मॉडरेट हाइपोक्सिया का अपने को पता चलता है किससे? सेचुरेशन कितना होना चाहिए? हाँ, सेचुरेशन होना चाहिए 75 से लेके 90%। अगर 75 से 90% तक SpO2 है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं कौन सा हाइपोक्सिया? दिस इज द मॉडरेट हाइपोक्सिया। एंड लेस देन 70%, अगर आपका सेचुरेशन लेस देन 70% आ रहा है तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हो क्या? दिस इज द सीवियर हाइपोक्सिया। क्या नाम देते हो बच्चे? हाँ, सीवियर हाइपोक्सिया नाम है देते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिर इसके बाद आ जाओ फिर हाइपोक्सिया का पता मैंने कहा पहला तो किससे चलता है? SpO2 से चलता है। पहला तो पता किससे चलता है? SpO2 से। लेकिन दूसरा कंफर्मेटरी किसे मानते हैं? अपन ABG को मानते हैं। और ABG में हमें क्या देखने को मिलता है? PO2 देखने को मिलता है। आगे मैं दोनों की बात करूंगा, व्हाट इज द SpO2, व्हाट इज द PO2। अब बताओ बच्चों, अगर PO2 की बात करूं तो एक पर्सन की नॉर्मल PO2 क्या होती है? हाँ जी, चैट सेक्शन में आ जाओ जल्दी। एक पर्सन का नॉर्मल SpO2 तो आपने बताया 96 से 100, लेकिन इसी आदमी का नॉर्मल PO2 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? यस, नॉर्मल PO2।
हाँ जी, नॉर्मल PO2 क्या होगा? गुड इवनिंग अंजलि। हाँ कल्पना, गुड इवनिंग। हाँ, एक आदमी का नॉर्मल PO2 कितना होता है? यस, एक पर्सन का नॉर्मल PO2 कितना होता है? तो सर नॉर्मल PO2 अपन जब एबीजी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। कितना देखने को मिलता है? 80 से 100 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। चलो, माइल्ड हाइपोक्सिया अगर होगा, ये किसके टाइप पढ़ रहे हैं? हाइपोक्सिया के। अगर किसी पर्सन के अंदर माइल्ड हाइपोक्सिया होगा तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा 60 से 80 mm ऑफ Hg। अगर एबीजी की और उसके अंदर PO2 60 से 80 आ रहा है, यस, तो उसे हम कहते हैं माइल्ड हाइपोक्सिया। अगर किसी पर्सन में मॉडरेट हाइपोक्सिया हुआ है तो हमें जो देखने को मिलेगा PO2, दिस इज द 40 टू 60 mm ऑफ Hg। हाँ, 40 टू 60 mm ऑफ Hg। और यही अगर सीवियर हाइपोक्सिया है तो मैं कह दूंगा लेस देन 40 mm ऑफ Hg, लेस देन 40 mm ऑफ Hg। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दिस इज द PO2। और PO2 का मतलब होता है बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, PO2 का मतलब होता है, यस, जो अपन वैल्यू लिख रहे हैं वो किसकी लिख रहे हैं? PO2 की। और PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। ब्लड में जाने के बाद आपकी ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? तो इट मीन्स अगर SPO2 कम है, इसका मतलब साथ में PO2 भी क्या होगा? कम होगा, है ना। अगर SPO2 कम है तो PO2 और कम तो इधर और है कम। तो SPO2 और PO2 साथ साथ चलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो ये अपन ने क्या क्लासिफिकेशन की बात की है? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया। ये हाइपोक्सिया को अपन तीन कैटेगरी के अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, असेसमेंट। अगर किसी पर्सन को हाइपोक्सिया हुआ है तो हाइपोक्सिया का असेसमेंट कैसे करोगे? हाँ, हाइपोक्सिया का असेसमेंट कैसे करोगे? असेसमेंट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, असेसमेंट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असेसमेंट करने का तरीका क्या होगा। यस, असेसमेंट करने का तरीका क्या होगा? तो अपना तरीका पहला होगा, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, है ना। कि ऑब्जर्वेशन से अपने को पता चल गया कि भाई साहब अपने पेशेंट को क्या है? हाइपोक्सिया है। चलिए आ जाओ चैट सेक्शन में, बताओ ऐसी कौन सी चीज देखोगे कि तुम्हें लगेगा कि सामने वाले को हाइपोक्सिया है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज देखने को मिल गई कि आप कहोगे हाइपोक्सिया है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना, और देखते टाइम अपने को मिलेंगे सिम्टम। सबसे पहला सिम्टम जो आता है, सॉरी, सबसे पहला सिम्टम जो आता है बच्चे वो क्या होता है? रेस्टलेसनेस। अपन कहते हैं फर्स्ट सिम्टम। चलो, रेस्टलेसनेस के बाद पर्सन क्या फील करेगा? फेटिग फील करेगा। फेटिक के बाद पर्सन क्या फील करेगा? एंजाइटी फील करेगा। एंजाइटी के बाद क्या फील करेगा? कंफ्यूजन फील करेगा। धीरे धीरे पर्सन क्या हो जाएगा? अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाँ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। और ये सिम्टम मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। अगर किसी को माइल्ड हाइपोक्सिया है तो उसमें केवल क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगा, फेटिग होगा। मॉडरेट हाइपोक्सिया है तो पर्सन में एंजाइटी होगा, कंफ्यूजन होगा। और सीवियर हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? AMS देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेट। क्यों? क्योंकि जब किसी पर्सन के अंदर, हाँ जी, नीचे ये लाइन अलग से मेंशन कर लेना। हाँ, ये लाइन अलग से मेंशन कर लेना कि अगर आपका SPO2 88 से कम है तो 88 से कम होने पे कोज करता है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। क्या कोज करता है? सेरिब्रल हाइपोक्सिया कोज करता है। और सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा तो आपकी नर्व सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपकी ब्रेन सेल ढंग से काम नहीं करेगी, और पेशेंट में ये सारे के सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। पेशेंट में ये सारे के सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ये सारे के सारे सिम्टम कैसे होते हैं बच्चे? अर्ली सिम्टम होते हैं, है ना। हाँ, ये मैंने कहा यहाँ अपन ने अर्ली से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे लेट की तरफ जाते हैं। और सबसे लेट सिम्टम जो होता है वो लेट सिम्टम क्या होता है? दिस इज द साइनोसिस। क्या होता है बच्चे? साइनोसिस। अगर लंबे टाइम से हाइपोक्सिया है या हाइपोक्सिया का अगर लेट सिम्टम मानूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज द साइनोसिस। अब साइनोसिस दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कौन सा साइनोसिस है? पेरीफेरल साइनोसिस। कौन सा साइनोसिस? पेरीफेरल। एक हो सकता है सेंट्रल साइनोसिस या सेंट्रल साइनोसिस। पेरीफेरल साइनोसिस तब आएगा जब पर्सन के अंदर कैसा हाइपोक्सिया हो? क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया।
कई डिजीज ऐसी होती है जिनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है, जैसे सीओपीडी। सीओपीडी के साथ साथ ब्रोंकाई इक्टेसिस, जो रेस्पिरेटरी की क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे एनीमिया, तो ऐसे आदमी में कौन सा साइनोसिस होता है? पेरीफेरल साइनोसिस होता है। इनमें ऑक्सीजन है लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तो पेरीफेरी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन क्या हो गई? खत्म हो गई, और ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरीफेरी में अपने को साइनोसिस देखने को मिल रहा है। यही अगर सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में होता है कौन सा हाइपोक्सिया? एक्यूट हाइपोक्सिया, जो हमें देखने को मिलता है कौन सी कंडीशन में? आपके अस्थमा वाली कंडीशन में। अगर किसी पर्सन को अचानक से हाइपोक्सिया हुआ है, एक्यूट हाइपोक्सिया हुआ है, तो हमें सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट करने का तरीका पहला बताया मैंने, क्या? ऑब्जर्वेशन। चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आप और क्या असेस कर सकते हो? हाँ बताओ। देख लिया, देखने से आपको हाइपोक्सिया लग रहा है, अब बताओ कौन सा टेस्ट करोगे? यस, चैट सेक्शन में आ जाओ और बताओ जल्दी, अब कौन सा टेस्ट करोगे? हाँ, पहले मेरे पास पेशेंट आया, मैंने देख के बताया भाई तेरे को सिम्टम किसके आ रहे हैं? हाइपोक्सिया वाले आ रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर टेस्ट करता हूँ, है ना। और टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट करता हूँ, दिस इज द नॉन इन्वेजिव। आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नॉन इन्वेजिव टेक्निक कौन सी है? तो नॉन इन्वेजिव अपन दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट वन इज द पल्स ऑक्सीमीटर, और दूसरा अपन करते हैं किससे? कार्डियक मॉनिटर से। दूसरा किससे करते हैं? कार्डियक मॉनिटर से करते हैं। यस का सर, सीधा हम एबीजी करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग प्रतिभा। यस, गुड इवनिंग प्रतिभा। आ जाओ बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, है ना। मैं हमेशा कहता हूं जब सामने एग्जाम की डेट ना होना तो हर चीज को डिटेल से पढ़ो। यस, फिर हर चीज को क्या पढ़ो? डिटेल से। हाँ, तो अपने अभी तक किसकी तरफ नहीं जाएंगे? इन्वेजिव की तरफ नहीं जाएंगे। अरे एबीजी रिप्लाई देने वालों हो, ऊपर पढ़ो, मैंने क्या लिखा है? नॉन इन्वेजिव लिखा है। नॉन इन्वेजिव का मतलब सुई नहीं चुबानी है दीपांशु। हाँ, और सुई नहीं चुबानी है तो क्या करोगे? पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे। और पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो क्या बताता है? SpO2 बताता है। इसके अलावा क्या बताता है? पल्स बताता है। इसके अलावा क्या बताता है? पल्स की रिदम बताता है। हाँ, कभी देखना पल्स ऑक्सीमीटर को ध्यान से, वो क्या क्या बताता है? सेचुरेशन बताता है, पल्स बताता है, रिदम बताता है। और इसे अपन रिदम को परफ्यूजन इंडेक्स भी कह सकते हैं। परफ्यूजन इंडेक्स बताने का काम करता है। चलो, इतनी सारी चीजें कौन बताता है? केवल और केवल आपका पल्स ऑक्सीमीटर बताता है। तो हमें अगर पूछा जाए नॉन इन्वेजिव देखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो दिस इज द पल्स ऑक्सीमीटर। फिर आते हैं कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर में भी अपन क्या लगाते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर ही लगाते हैं, है। हाँ, एक तो आता है पोर्टेबल SpO2 प्रोब और एक आता है कार्डियक मॉनिटर के साथ वाला। चलो आगे आओ। कार्डियक मॉनिटर और क्या क्या चीजें बताता है? कार्डियक मॉनिटर से अपने को रेस्पिरेटरी रेट का पता चल सकता है, पल्स का चल सकता है, इसके अलावा मैंने कहा किसका? SpO2 का, इसके अलावा बीपी का, इसके अलावा एक प्रोब इनमें होता है टेम्परेचर के लिए। तो ये सारी चीजें अपने को किससे पता चलती है? कार्डियक मॉनिटर से चलती है। कार्डियक मॉनिटर बढ़िया एक स्क्रीन होती है ना। हाँ, इस स्क्रीन के अंदर अपने को अलग अलग वैल्यूज दिखती है। इस साइड इसमें रिदम चलती रहती है। नीचे सेटिंग के लिए क्या होते हैं? बटन होते हैं। और अपन कहते हैं कार्डियक मॉनिटर आपके सारे के सारे वाइटल बताता है, जिसके अंदर मैंने कहा टेम्परेचर बताएगा, बीपी बताएगा, पल्स बताएगा, सेचुरेशन बताएगा, और साथ में क्या बताएगा? रेस्पिरेटरी रेट बताएगा। तो दिस इज द नॉन इन्वेजिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? नॉन इन्वेजिव। आगे आ जाओ, थर्ड टेक्निक। और थर्ड टेक्निक है कौन सी टेक्निक है? इन्वेजिव टेक्निक। और इन्वेजिव टेक्निक इज द एबीजी। इन्वेजिव टेक्निक इज द एबीजी। यस, ईसीजी बताता है, साथ में ईसीजी रिदम बताता है ना। मैंने ऊपर लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा, हार्ट रिदम, है ना। हाँ, साथ में क्या बताता है? हार्ट की रिदम बताने का काम भी करता है। चलो, तो हार्ट रिदम बताएगा। और इन्वेजिव में एक ही तरीका होता है, दिस इज द एबीजी। अब थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कि असेसमेंट हम में क्या क्या देखेंगे। अब कुछ सिंपल सिंपल बातों का आंसर दे दो। परफ्यूजन इंडेक्स, परफ्यूजन इंडेक्स होती है कभी जयंत। हाँ, क्या देखना? पल्स ऑक्सीमीटर देखना। पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर आपको रिदम चलती हुई दिखाई देती है। ये बताती है कि आपका परफ्यूजन किस तरह का है, आपका जो प्रेशर आ रहा है वेव का, वो प्रेशर किस तरह का है। ओके, चलो अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट साइन क्या होता है। हाँ, अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपोक्सिया हुआ है, यस, मैं साथ में क्वेश्चन को मार्क कर रहा हूं। अगर किसी पर्सन में हाइपोक्सिया हुआ है तो हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है?
हाँ, हाइपोक्सिया के अंदर पहली चीज आपको क्या देखने को मिलती है? हाइपोक्सिया के अंदर आपको पहली चीजें क्या देखने को मिलती है? हाँ, हाइपोक्सिया के अंदर आपको पहली चीज क्या देखने को मिलती है? हाँ, दिस इज द रेस्टलेसनेस। आवाज कि हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। कब? जब किसी पर्सन के अंदर क्या हुआ हो, हाँ, जब किसी पर्सन के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हुआ हो तो पहली चीज आती है दिस इज द रेस्टलेसनेस। चलो, इसके अलावा डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। हाँ, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल नहीं, क्या देखने को मिलता है अपने को? रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है किसके अंदर है? हाइपोक्सिया के अंदर। चलो, इसके अलावा पूछा जाता है लेट साइन क्या होता है? तो लेट साइन अपन ने कहा दिस इज द साइनोसिस। लेट साइन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज द साइनोसिस। इसके अलावा पूछा जाता है ओल्डर पर्सन के अंदर साइन क्या आता है? अगर आदमी ओल्डर है तो ओल्डर के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? कंफ्यूजन देखने को मिलता है। ओल्डर पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है? कंफ्यूजन, क्योंकि ओल्डर पर्सन ऑलरेडी रेस्टलेस होता है, ऑलरेडी फैटिग होता है, पहले से रेस्टलेस है, पहले से फैटिग है, तो हम उन्हें कंसीडर ना करके किसे कंसीडर करेंगे? दिस इज द कंफ्यूजन। लेट के अंदर मैंने कहा क्या होगा? साइनोसिस होगा। इसके अलावा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेरीफेरल साइनोसिस कब होता है? तो आपने कहा सर क्रोनिक हाइपोक्सिया में होता है। सेंट्रल साइनोसिस कब होता है? तो आपने कहा अक्यूट हाइपोक्सिया में होता है। आगे आओ, क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन इन्वेजिव टेक्निक क्या है? तो हम कहते हैं दिस इज द पल्स ऑक्सीमीटर। क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है? तो हम कहते हैं दिस इज द SpO2। और क्वेश्चन पूछा जाता है SpO2 क्या इंडिकेट करता है? SpO2 क्या इंडिकेट करता है? तो आपका आंसर होगा दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है ना? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है उसे बताने का काम किसका होगा? आपके SpO2 का होगा। चलो, इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, इसकी साइट क्या होती है? पल्स ऑक्सीमीटर को आप कौन सी साइट पर यूज करते हो? तो यहां पर अगर आपको पूछा है मोस्ट कॉमन साइट, तब तो आपका आंसर होगा दिस इज द इंडेक्स फिंगर। कौन सी फिंगर है? इंडेक्स फिंगर पे अपन पल्स ऑक्सीमीटर को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं? ईयर लोब पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इंडेक्स फिंगर और ईयर लोब को मोस्ट कॉमनली अपन काम में लेते हैं। यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, यस सोनिया राजपूत, है ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन दिस इज द SpO2 और मोस्ट कॉमन साइट क्या हो गई? इंडेक्स फिंगर या ईयर लोब। चलो, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट एक्यूरेट वे टू असेस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? इनमें से सबसे अच्छा तरीका, हाँ, सबसे एक्यूरेट तरीका क्या है? इनमें से सबसे एक्यूरेट तरीका क्या है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को पता लगाने का? तो आपका एक्यूरेट तरीका कौन सा होगा बच्चे? हाँ, इनमें से आपका एक्यूरेट तरीका कौन सा होगा? इनमें से आपका एक्यूरेट तरीका कौन सा होगा? तो सर वो होगा कौन सा? दिस इज द ABG। शाबाश, सबसे एक्यूरेट। हाँ, सबसे एक्यूरेट जो सही सही बताता है, बाकी झूठ बोल सकते हैं लेकिन ABG झूठ नहीं बोलेगी, है ना? तो सबसे एक्यूरेट कौन सा होगा? दिस इज द इन्वेजिव, दिस इज द ABG। इसके अलावा पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? दिस इज द SpO2 या नॉन इन्वेजिव। तो याद रखना, अगर मोस्ट कॉमन तरीका पूछा है तो SpO2 की मोस्ट कॉमन साइट पूछी है तो दिस इज द इंडेक्स फिंगर। इसके अलावा अगर बेस्ट तरीका पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज द ABG एनालिसिस, दिस इज द ABG एनालिसिस। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन में। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, दिस इज द साइट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। इसके अलावा अपन ने पढ़े हैं असेसमेंट। हाँ, हमने बात स्टार्ट की थी कहां से? ऑक्सीजन थेरेपी से। हमने कहा था ऑक्सीजन थेरेपी का इंडिकेशन क्या होता है? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर दी है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे पता चलता है। तो अभी तक एक इंडिकेशन पढ़ा है अपन ने, दिस इज द हाइपोक्सिया। चलो, दूसरा इंडिकेशन आ जाओ, बताओ और कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं? यस, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है? हाँ, हाइपोक्सिया में तो दोगे, लेकिन हाइपोक्सिया के अलावा भी ऐसी कौन सी कंडीशन? यस बच्चे, चेस्ट पेन। अगर किसी पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या देते हैं? O2 थेरेपी देते हैं। तीसरी कंडीशन, दिस इज द बर्न।
अगर बर्न हुआ है तो भी क्या देते हैं, O2 थेरेपी देते हैं। और इसके अलावा मैं थर्ड फोर्थ वन कहता हूं, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यस, अगर किसी पर्सन को CO पॉइजनिंग हुई है तो CO पॉइजनिंग के अंदर भी अपन क्या देते हैं पर्सन को, हाँ, ऑक्सीजन देते हैं। और यहां पर अपन ऑक्सीजन कितनी देते हैं, 100% FiO2 देते हैं। कितनी देते हैं, 100% FiO2। यस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में देते हैं, है ना, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उन सब में देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वहां पर हाइपोक्सिया हुआ है। तो मेन कोज अपन ने लिख दिया है ना। हाइपोक्सिया के अलावा ऐसी कंडीशन जहां हाइपोक्सिया नहीं है फिर भी दे रहे हैं, तो वो कंडीशन कौन सी है, चेस्ट पेन है, बर्न है ना। इसके अलावा CO पॉइजनिंग के अंदर साथ में हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, यस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दिस इज आल्सो द, हाँ, कौन से डिजीज, CPD, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज कौन सी है अपनी, हाँ, दिस इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, COPD, अस्थमा, न्यूमोनिया। इन सारी कंडीशन में तो देते ही है, लेकिन उनके अलावा अगर बात करें तो चेस्ट पेन, बर्न और CO पॉइजनिंग। इसके अलावा बच्चों और कहां पर देते हैं, पर्सन के अंदर अगर फीवर है, क्या है, फीवर, अगर फीवर होता है तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और पर्सन का रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। और हम कहते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस क्या बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो पर्सन की 12% O2 डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो डिमांड फुलफिल भी करनी पड़ेगी, और फुलफिल करनी पड़ेगी तो क्या दोगे, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। इसके अलावा 1 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ 4 ब्रिथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज, है ना। क्योंकि जब पर्सन को फीवर होता है तो फीवर के कारण हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, और हाइपोक्सिया होगा तो आपको O2 थेरेपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आ जाओ छठी कंडीशन, एसिडोसिस। अगर किसी पर्सन को एसिडोसिस होता है तो इस एसिडोसिस वाली कंडीशन में भी उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो हम इस पर्सन को भी क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। हाँ, यस, दिस इज द स्लीपिंग एपनिया, है ना। रेस्पिरेटरी की जितनी भी डिजीज जयंत है, उन सभी डिजीज के अंदर अपन क्या देते हैं, पर्सन को ऑक्सीजन देते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। These all are the indication of oxygen therapy. Yes बच्चों, आ जाओ चैट सेक्शन में। These all are the indication for oxygen therapy। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपने, हाँ, इंडिकेशन खत्म। इंडिकेशन के बाद आ जाओ अगली बात करते हैं। हाँ, तो आपकी ऑक्सीजन थेरेपी से कई छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो इसके अलावा हम बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो कैसी गैस है, ऑक्सीजन जो है वो कैसी गैस है। तो अपन कहते हैं O2 इज ए कलरलेस है। कैसी है, कलरलेस है, ओडरलेस है, न इसका कोई कलर है ना, कलरहीन, रंगहीन, है ना, इसमें कोई भी ओडर नहीं होती है। तो न ओडर है न कलर है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अपन O2 के लिए कहते हैं दिस इज द हाईली इनफ्लामेबल गैस। गैस कैसी है, हाईली इनफ्लामेबल है। इसके अलावा अपन कहते हैं हेवियर देन एयर। हवा की तुलना में, बाकी गैसेज की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी भारी होती है। बाकी की तुलना में क्या होती है, भारी होती है। ये सक्शनिंग अगर किसी को हुआ है ना, सक्शनिंग अगर किसी को करनी है तो सक्शनिंग से पहले, सक्शनिंग के बाद, दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं अपने, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। चलो हेवी गैस है, आगे आ जाओ। इसके बाद में कहता हूं O2 का जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका कलर कैसा होता है। बताइए चैट सेक्शन में, सिलेंडर का कलर कैसा होता है, O2 सिलेंडर का कलर। हाँ जी, O2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है? हाँ, दिस इज द ब्लैक कलर। कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है सर। इसके अलावा इसके क्या होता है, व्हाइट टॉप होता है। ब्लैक कलर है, लेकिन ब्लैक कलर के साथ साथ अपन क्या कहते हैं, हाँ, व्हाइट टॉप लगा रहता है। इस सिलेंडर को एंटी क्लॉक वाइज क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। सिलेंडर के ऊपर बढ़िया एक हुक लगा रहता है ना, हाँ, ब्लैक बॉडी विद व्हाइट टॉप। इसके ऊपर एक क्या लगा रहता है, बढ़िया इसका फ्लो मीटर, सॉरी, अपन इसका बढ़िया क्या लगा रहता है, एक लॉक लगा रहता है, और उसे अपन एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, ओपन करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ
विद हेल्प ऑफ स्पेनर, है ना। हाँ, जो अपना पाना नहीं आता उस पाने की मदद से अपन क्या करते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। चलो आगे आओ। सिलेंडर के साथ एक क्या अटैच रहता है, ह्यूमिडिफायर अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है, ह्यूमिडिफायर अटैच रहता है। और इस ह्यूमिडिफायर का फायदा क्या है, ये क्या करेगा, हाँ, ये ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ह्यूमिडिफाइड O2 प्रोवाइड करेगा। और ह्यूमिडिफाइड O2 अगर प्रोवाइड करेगा तो अपने को फायदा क्या है, हाँ, प्रिवेंट करेगा किसको, ड्राइनेस को। प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, आपकी म्यूकोजा के ड्राइनेस को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इसलिए कहते हैं नाक से जब ऑक्सीजन देते हैं तो ज्यादा हाई फ्लो नहीं देनी चाहिए, वरना उसकी नेजल कैविटी बेचारे की कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेजल कैविटी ड्राई हो जाएगी तो नेजल कैविटी में क्या होगा, इरिटेशन होगा। इसलिए अपने नॉर्मली जब भी ऑक्सीजन देते हैं तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। और ह्यूमिडिफाइड देंगे तो उसका फायदा ये है कि ड्राइनेस, म्यूकोजल कैविटी की, म्यूकोजा की अपने को ड्राइनेस देखने को नहीं मिलेगी। चलो, है ना। हाँ, रिंस बोल सकते हो, स्पेनर बोल सकते हो दिव्या। उससे अपन इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। फिर सिलेंडर का क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना होता है, सिलेंडर में प्रेशर कितना होता है। तो प्रेशर कहते हैं बच्चे अपन 1000 kg पर इंच स्क्वायर। कितना प्रेशर होता है, 1000 kg पर इंच स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर होता है। अगर केजी की जगह अपने को पाउंड में पूछा है तो अपन कहते हैं दिस इज द 2200 LB पर इंच स्क्वायर। हाँ, दिस 2200 LB पर इंच स्क्वायर। पाउंड में पूछा है तो 2200, और अगर किस में पूछा है अपने को, केजी में पूछा है तो अपन कह देंगे 1000, क्योंकि अपन कहते हैं 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड, है ना। हाँ, 2.2 पाउंड। तो अगर पाउंड में पूछा है तो 2200, और किलो में पूछा है तो 1000 kg पर इंच स्क्वायर होता है। चलो आगे आ जाओ। आपका जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर एयर कितनी आती है, हाँ, आपका जो सिलेंडर होता है इस सिलेंडर के अंदर एयर कितनी आती है। तो जो आपका लार्ज सिलेंडर होता है, हाँ, जो लार्ज सिलेंडर है, इस लार्ज सिलेंडर के अंदर जो एयर होती है वो होती है 6800 लीटर। कितनी होती है, 6800 लीटर। लेकिन अगर इसकी वाटर कैपेसिटी देखोगे, क्या देखोगे, वाटर कैपेसिटी, तो वो होगी 47.2 लीटर। कितनी होगी, 47.2 लीटर। यानी कि अगर आप इस सिलेंडर में पानी भरते हो तो पानी तो कितना आएगा, 47.2 लीटर। लेकिन अगर गैस भरोगे तो गैस कितनी आ जाएगी, 6800 ml। जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है उन्होंने देखा होगा कि अपन 15 लीटर 20 लीटर पे चलाए जा रहे हैं और वो पूरे दिन चल जाता है। इसका मतलब 15 लीटर पर मिनट चल रहा था, है ना। एक घंटे के अंदर कितना, 60 मिनट थी। इसका मतलब 900 लीटर एक घंटे में चला गया। तो इसे खाली होने में कम से कम 10 घंटे के आसपास, 7-8 घंटे के आसपास टाइम में लग जाएगा। तो सिलेंडर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6800 ml होती है। चलो आ जाओ। हाँ, इस प्रेशर से रिलेटेड एक पॉइंट और नोट कर लेना। ये तो प्रेशर मैंने किसका बताया है, सिलेंडर का बताया है। लेकिन अगर O2 लाइन है, सेंट्रल लाइन है, अगर O2 की सेंट्रल लाइन है O2 की, तो उसके अंदर प्रेशर होता है 50 से 60 पाउंड पर इंच स्क्वायर। यस, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। नॉर्मली आजकल जो अपन काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेंट्रल लाइन काम में लेते हैं। और सेंट्रल लाइन अगर O2 सप्लाई की काम में ले रहे हैं तो वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, 50 to 60 पाउंड रहेगा। क्या रहेगा, दिस द 50 to 60 पाउंड प्रेशर रहेगा। चलो बच्चों आ जाओ आगे। इसके बाद आते हैं अपन मेथड पे। हाँ, ये अपन ने बात किसकी कर ली अभी तक, हाँ, ऑक्सीजन कब देनी है। ऑक्सीजन देंगे तो हाइपोक्सिया को कैसे असेस करेंगे, इसके अलावा देंगे किससे, तो सिलेंडर लगाना पड़ेगा। सिलेंडर लगाया है तो उसका प्रेशर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसके अलावा मैंने कहा कि अगर सेंट्रल लाइन लगाई है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कैपेसिटी पूछी जाती है। तो अलग अलग सिलेंडर की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। एक सिलेंडर आता है जिसकी वाटर कैपेसिटी होती है, जो सबसे छोटा सिलेंडर आता है, वाटर कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर। कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है। लेकिन उसमें ऑक्सीजन कितनी आ जाती है, 300 लीटर आ जाती है। ऑक्सीजन कितनी आ जाती है, 300 लीटर। आपने देखा होगा कुछ सिलेंडर ऐसे आते हैं, हाँ, इतनी सी साइज के, उनको बढ़िया बैग में डालो और कंधे पे लिए लिए घूमते रहो। वो सिलेंडर उन पर्सन में काम में लिए जाते हैं जिन्हें क्रोनिक हाइपोक्सिया है ना। किसी पर्सन के अंदर एनीमिया के कारण हाइपोक्सिया हो रहा था, अब उसे जिंदगी भर थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उसे रूटीन काम भी करने हैं, तो वो छोटे वाला सिलेंडर अपनी पीठ पे लिए भी घूम सकता है। यस, आपने कई मूवीज के अंदर ऐसा सीन देखा होगा, बढ़िया बैग के अंदर सिलेंडर लिए लिए घूम रहा है। लेकिन याद रखना O2 कैसी गैस है, इनफ्लामेबल गैस है।
तो अपने को कहां से बच के रहना है, आग से बच के रहना है ना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद बात करते हैं मेथड कि अपने ऑक्सीजन डिलीवरी के मेथड कौन कौन से होते हैं। मेथड ऑफ O2 डिलीवरी, मेथड ऑफ O2 डिलीवरी, O2 डिलीवरी के मेथड कौन कौन से होते हैं। और मेथड से आपने देखा होगा रिपीटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा जाता है। कुछ इमेज में आपके लिए लेके आया हूं, हाँ कुछ इमेज में आपके लिए लेके आया हूं, जस्ट 1 मिनट। हाँ एक इमेज आपके सामने है, बताइए चैट सेक्शन में बताइए व्हाट इज दिस। हाँ शायद इमेज क्लियर दिखाई दे रही होगी, और इमेज देख के जल्दी बताओ व्हाट इज दिस। ये जो इमेज है आपके सामने ये किसकी है। हाँ ये जो इमेज है आपके सामने ये किसकी है। हाँ बच्चों क्लास को साथ साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो, है ना। हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया करो। हाँ आ जाओ। और अब अपनी कोशिश रहेगी क्लास को कंटिन्यूशन में रखें, है ना, कंटिन्यू टीम मेंटेन करें। आ जाओ। दीपांशु ने कहा सर नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला मास्क, वेंचुरी मास्क, है ना। लेकिन मैंने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ पायल सॉरी प्यारी राधा रानी, प्यारी राधा रानी ने कहा सर ये नेजल कैथेटर है। हाँ बच्चे ध्यान से देखो क्या ये नेजल कैथेटर है। हाँ ध्यान से देखो क्या ये नेजल कैथेटर है क्या। इसमें दो आपको प्रोंग निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोंग निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो प्रोंग है इन प्रोंग की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इस डिवाइस का नाम क्या होता है, नेजल प्रोंग होता है। क्या होता है, नेजल प्रोंग। तो इसे नेजल प्रोंग के नाम से, नेजल केनुला के नाम से अपन जानते हैं। अगर इस डिवाइस को आप देखोगे तो बढ़िया हरे कलर का पाइप रहेगा। याद रखना कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। और ग्रीन कलर का पीछे से एक पाइप आता है, लेकिन आगे आकर कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। और दोनों तरफ से जाके फिर वापस क्या हो जाता है, एक बन जाता है ना। और आगे की तरफ 1.5 सेंटीमीटर के क्या निकले रहते हैं, प्रोंग निकले रहते हैं। तो दीज आर द नेजल ए प्रोंग। ये सबका रिप्लाई सही आ रहा है। नेजल कैनुला बोल सकते हो, नेजल ए प्रोंग बोल सकते हो। आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला मैंने कहा नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग के अंदर जो 1.5 सेंटीमीटर के क्या पाए जाते हैं, प्रोंग पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 क्यों होते हैं साहब, तो 2 होते हैं दोनों नोस्ट्रिल के लिए, है ना। हाँ 2 नोस्ट्रिल है तो दोनों में पार्शियलिटी नहीं करनी है, दोनों में एक एक डाल दो और एक एक डाल करके क्या कर दो, फिक्स कर दो। इसके अलावा नेजल प्रोंग से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन मेथड, हाँ कि सबसे कॉमन काम में आने वाला मेथड कौन सा है, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। कन्वीनियंट का मतलब है सबसे सुविधाजनक मेथड कौन सा है, सबसे सुविधाजनक मेथड कौन सा है, जहां पर अपने को सबसे बढ़िया फील होता है ना। इसके अलावा ऐसा मेथड जो लेस एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, लेस एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है, नेजल प्रोंग है। और लेस एंजाइटी प्रोड्यूस करता है तो हम इसे किसमें यूज करते हैं, यूज फॉर पेशेंट विद चेस्ट पेन। अभी मैंने कहा था कि अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन वाले पर्सन को क्या देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी। और वहां पर देने का तरीका क्या होगा, नेजल प्रोंग होगा। अरे दूसरा कोई तरीका काम में लोगे, मास्क लगा दोगे, उसे एंजाइटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, चेस्ट पेन बढ़ेगा। तो अपने को एंजाइटी कम करनी है, और कम करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, हाँ नेजल प्रोंग लगाना पड़ेगा। आ जाओ। इसके अलावा ये पर्सन क्या कर सकता है, पर्सन कैन स्पीक, बोल सकता है, खाना खा सकता है, घूम सकता है। इस डिवाइस के साथ पर्सन बोल सकता है, खाना खा सकता है और साथ में क्या कर सकता है, हाँ घूम भी सकता है। और क्या चाहिए, इतनी सुविधा मिल रही है, इसलिए हमने कहा दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। अगर कहीं पर भी पूछा जाता है मोस्ट कॉमन मेथड क्या होगा, तो दिस इज द नेजल प्रोंग। इसके अलावा नेजल प्रोंग कैसा डिलीवरी डिवाइस है, तो हम कहते हैं दिस इज द लो फ्लो O2 थेरेपी। क्या प्रोवाइड करता है, लो फ्लो O2 थेरेपी प्रोवाइड करता है साहिब। चलो आगे सुनो। लो फ्लो का मतलब क्या है सर, लो फ्लो का मतलब है 1 लीटर से लेके 6 लीटर। इसकी जो फ्लो रेट होगी वो होगी कितनी, 1 लीटर से लेकर के 6 लीटर। हाँ 1 लीटर से 6 लीटर तक अपने को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चलो 1 से 6 लीटर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि नेजल प्रोंग पर FiO2 क्या होगी। अगर किसी पर्सन को नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इस पर्सन की FiO2 क्या होती है। चलो आओ FiO2। हाँ बच्चों एक नॉर्मल पर्सन की FiO2 क्या होती है, यस चैट सेक्शन में बताओ।
हाँ चैट सेक्शन में जल्दी बताओ आपकी FiO2 क्या है, मेरी FiO2 क्या है, एक नॉर्मल पर्सन की FiO2 क्या है। यस 1 to 6 लीटर है, न 4 लीटर न 2 से 6। ओके एग्जैक्ट ये बोलना है 1 से 6 लीटर। एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है 2 से 6, 1 से 6, 2 से 4, 1 से 4, है ना। तो याद रखना है कि आपका जो नेजल प्रोंग है वो 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, 6 से ज्यादा अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। चलो FiO2 पूछी अपन ने, और FiO2 में रिप्लाई आ रहा है किसका, दीपांशु का, तनुज का, दिव्या का, किस सर कितना होता है, 21% होता है। शाबाश बच्चे। FiO2 मतलब कि कितनी ऑक्सीजन आप इंस्पायर कर रहे हो। अरे FiO2 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका, ऑफ इंस्पायर्ड एयर, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर। और फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज, क्या होता है, परसेंटेज होता है कि इंस्पायर्ड एयर के परसेंटेज क्या है। तो इंस्पायर उतनी ही करोगे जितनी इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में कितनी, 21%, तो अपनी FiO2 भी कितनी होगी, 21% होगी। चलो अब अगर किसी को ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, अगर किसी पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी दोगे तो उसकी FiO2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैन इंक्रीज विद O2 थेरेपी, कैन इंक्रीज विद O2 थेरेपी। अगर किसी को O2 थेरेपी दोगे तो FiO2 बढ़ जाएगी। और जनरली अपन कहते हैं कि 1 लीटर O2 थेरेपी, 1 लीटर O2 थेरेपी इंक्रीज 4% FiO2। अगर किसी आदमी को 1 लीटर ऑक्सीजन देते हैं तो उसकी 4% FiO2 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बच्चे, 4 लीटर FiO2 बढ़ जाती है। अब इधर आ जाओ, पूरी बात लिख देता हूं। अगर मैं कहूं रूम एयर पे है, हाँ अगर रूम एयर पे है तो FiO2 होती है कितनी, हाँ FiO2 होती है 21%। अगर 1 लीटर O2 पे है तो FiO2 कितनी होगी, 24%। 2 लीटर पे है तो कितनी होगी, 28%। 3 लीटर पे है तो कितना होगा, 32%। हाँ 4 लीटर पे आदमी है तो उसके अंदर होगा 36%। 5 लीटर पे आदमी है तो उसके अंदर होगा 40%। और 6 लीटर पे अगर बंदा है तो उसके अंदर होगा 44%। इसलिए हमने साइड में लिखा है कि जो आपका नेजल प्रोंग होता है इसकी फ्लो रेट तो क्या होती है, 1 से 6 लीटर होती है। नेजल प्रोंग की फ्लो लीटर तो फ्लो रेट तो क्या होती है, 1 से 6 लीटर। लेकिन FiO2 कहां से कहां तक नॉर्मल होती है, तो हम कह देंगे 24 से लेके 44% तक होती है। मार्क कर लेना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हाँ और आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 2 लीटर पे नेजल प्रोंग चल रहा है तो पर्सन की FiO2 कितनी डिलीवर हो रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1 लीटर पे 4 बढ़ा देना, है ना, 21 से 24, 28, 32, 36, 40 और मैक्सिमम कहां तक आ गए, हाँ मैक्सिमम कहां पर आ गए, 44 पे आ गए। यस वेरी गुड दीपांशु। हाँ अगर किसी को माउथ टू माउथ देते हैं, है ना, हाँ नॉर्मली तो माउथ टू माउथ नहीं देते हैं, है ना, क्यों, सामने वाला बंदा क्या पता किस हालत में हो, कैसी कंडीशन में हो। माउथ टू माउथ किसके लिए होता है, रोड साइड पेशेंट के लिए होता है, जहां पर अपने पास कोई और डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो अपन माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं, है ना। अब सामने वाला बंदा हो सकता है किसी इन्फेक्टेड डिजीज का हो, किसी कम्युनिकेबल डिजीज का हो, TB लिए बैठा हो, कोविड लिए बैठा हो, है ना, या हो सकता है जुबा केसरी लिए बैठा हो, है ना। अपन इधर से क्या दे रहे हैं, माउथ टू माउथ, पता चला इधर अपने क्या हो गई, जुबा केसरी, है ना। तो वो काम अपन आजकल नहीं करते हैं, अपन नॉर्मली क्या डिलीवर करते हैं। आज के टाइम में जो न्यू कॉन्सेप्ट है, वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज द माउथ टू मास्क, है ना। हाँ एक पॉकेट मास्क आता है और पॉकेट मास्क लगा के अपन माउथ टू मास्क देते हैं। और माउथ टू मास्क देते हैं तो इस पर्सन को कौन सी मिलती है, एक्सपायर्ड एयर मिलती है। कौन सी मिलती है, एक्सपायर्ड एयर। और एक्सपायर्ड एयर जब मिलती है बच्चे तो आपकी FiO2 कितनी हो जाएगी, 16%। आपकी FiO2 कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। ओके यस दिस इज रिलेटेड टू द FiO2, दिस इज रिलेटेड टू द FiO2। ये कंप्लीट बात किसके बारे में की है अपन ने, नेजल प्रोंग के बारे में की है। किसके बारे में बात की है, नेजल प्रोंग। तो नेजल प्रोंग से ये कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ इनको मार्क कर लेना साथ के साथ। हाँ मैंने जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, पहला तो चेस्ट पेन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चेस्ट पेन का पेशेंट है तो आपका मेथड क्या होगा। इसके अलावा मोस्ट कन्वीनियंट मोस्ट कॉमन मेथड क्या होगा, है ना। इसके अलावा इसकी FiO2 क्या होगी, इसकी फ्लो रेट क्या होगी, और इसके अलावा 1 लीटर देने पर कितना बढ़ जाएगा। तो अपन कहते हैं कितना बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। और 4 4 बढ़ा के अपने कर सकते हैं, 4 4 बढ़ा के अपने
कर सकते हैं। लास्ट आ जाएगा 44%। चलो, तो ये था आपका कंप्लीट कौन सा, दिस इज द नेजल प्रोंग। बताओ चैट सेक्शन में बात क्लियर और नहीं? हाँ जल्दी बताइए चैट सेक्शन में बात क्लियर और नहीं। तो दिस इज द नेजल प्रोंग। यस, कल लिखने में बिजी हो गए सर, हम कहाँ कमेंट करें चैट सेक्शन के अंदर? हाँ, हम कॉपी में लिखें या कमेंट करें, क्वेश्चन होते हैं तो हमें लिखने नहीं पड़ते हैं। आप गलत लेके आ गए थ्योरी, अब थ्योरी लेके आ गए तो हमें लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा तो हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे। हम्म, चलो क्लियर, तो फिर आगे आ जाओ, अगली बात पे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में? हाँ, अपना अगला डिवाइस है ना, अपना अगला डिवाइस। आज मैं सारे डिवाइस की इमेज लेके आया हूँ आपके लिए, और अगले डिवाइस की तरफ आ जाओ। बताइए, चैट सेक्शन में आने दो, चैट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई आने दो, ये कौन सा डिवाइस है बच्चे? हाँ, ये कौन सा डिवाइस है? हाँ, चैट सेक्शन में तुरंत आने दो, विच इज दिस डिवाइस? हाँ, यस तनुज। चलो, डिवाइस आपके सामने है, और इस डिवाइस का नाम क्या है? सर ये तो हमें राइस ट्यूब जैसी लग रही है। हाँ, ये तो हमें राइस ट्यूब लग रही है। हाँ, ये राइस ट्यूब नहीं है बच्चे, ये क्या है? शाबाश दिव्या, दिस इज द नेजल कैथेटर, है ना। इस डिवाइस का नाम क्या है? नेजल कैथेटर है। क्या आपने प्रैक्टिकली इस डिवाइस को कभी देखा है? हाँ, क्या प्रैक्टिकली आपने इस डिवाइस को कहीं देखा है? तो नहीं देखा। नेजल कैथेटर को रिप्लेस कर दिया गया है ना, और रिप्लेस करने वाला कौन है? इसी का भाई, है ना। कौन सा भाई? दिस इज द नेजल प्रोंग। आज के टाइम में अपन नेजल प्रोंग काम में लेते हैं, नेजल कैथेटर को काम में नहीं लेते हैं, है ना। कैथेटर और प्रोंग में इतना सा फर्क है, मैंने कहा था प्रोंग पार्शियलिटी नहीं करता, प्रोंग दोनों नोस्ट्रिल के लिए दो होते हैं, है ना। हाँ, पार्शियलिटी नहीं करनी है, लेकिन कैथेटर कितना होता है? एक ही होता है। एक होता है तो केवल एक नोस्ट्रिल में जाएगा, एक नोस्ट्रिल में जाएगा। दूसरा देखो, इतना बड़ा पार्ट अंदर जाता है, इतना बड़ा पार्ट अंदर जाता है तो पेन भी करेगा, है ना। तो दिस इज द, हाँ दिस इज द, यस आउटडेटेड है ये, आज के टाइम में इसको काम में नहीं लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी काम में ले लेता है। एग्जामिनर उन्हीं चीजों को काम में लेता है जो आज के टाइम में काम में नहीं आती है। आ जाओ, नेजल कैथेटर। हाँ, नेजल कैथेटर, पहली चीज हमने उधर लिख दी है कि इसको क्या कर दिया गया है? रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा? नेजल प्रोंग के द्वारा। इसकी अंदर अपन कहते हैं 10 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी? हाँ, लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। इंसर्ट इन द नोस्ट्रिल, इंसर्ट इन द नोस्ट्रिल। हाँ, टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं होती है, 10 सेंटीमीटर को तो अपन क्या करते हैं? नाक के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट कैसे करते हैं कि भाई साहब इंसर्ट कितना करना है? तो अपन कहते हैं नोस्ट्रिल टू ईयर लोब, नोस्ट्रिल टू ईयर लोब, है ना। हाँ, नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे और कहां पर जाएंगे? ईयर लोब पे जाएंगे। नोस्ट्रिल से लेके ईयर लोब तक अपन इसे क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद हाँ, नोस्ट्रिल से लेके ईयर लोब तक क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं नोस्ट्रिल से लेके ये कहाँ पे पहुंच जाता है? नोस्ट्रिल टू नेजोफेरिंग्स, कहाँ तक पहुंच जाता है? नेजोफेरिंग्स तक पहुंच जाता है। अब नेजोफेरिंग्स तक अपन नाप नहीं सकते, तो नापने का तरीका कहाँ से है? हाँ, यहाँ नाक से लेके ईयर लोब तक अपने को मेजर करना है, और उतना ही अपने को क्या करना है? इंसर्ट करना है। नेजल कैथेटर अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नर्सिंग एक्शन होती है, और नर्सिंग एक्शन होती है, पहला तो इसे क्या करना है? लुब्रिकेट करना है। क्या करना है? लुब्रिकेट। अगर लुब्रिकेट नहीं करोगे तो इसके कारण क्या होगा? पर्सन को पेन होगा। क्या होगा? दिस इज द पेन होगा। चलो, है ना। हाँ, इसके अलावा दीपांशु ने कहा कि सर लेफ्ट में डालेंगे, है ना, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट में डालेंगे, लेकिन कब तक डाले रखोगे? तो अपन कहते हैं 8th होवरली इसे क्या करते हैं? रिप्लेस टू अदर नोस्ट्रिल, रिप्लेस टू अदर नोस्ट्रिल। हाँ, हम 8 घंटे से डालेंगे तो से हम चेंज तो करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वाले में डाल दोगे, लेकिन फिर चेंज करना पड़ेगा। हर 8 घंटे से अपन इसकी साइड क्या करते हैं? चेंज। 8 घंटे इस नोस्ट्रिल में तो 8 घंटे दूसरे वाले नोस्ट्रिल में रहता है। इसकी जो फ्लो रेट होती है, इसकी जो FiO2 होती है, फ्लो रेट एंड FiO2, ये दोनों की दोनों क्या होती है? सेम एज नेजल प्रोंग, सेम एज नेजल प्रोंग। तो नेजल प्रोंग की कितनी थी? 1 से 6 लीटर थी, और दूसरा मैंने कहा कितनी, कहां से कहां तक है? हाँ, 24 से लेके 44 तक क्या थी? FiO2 थी।
फ्लो रेट तो थी 1 से 6 लीटर, लेकिन आपकी FiO2 क्या थी, दिस इज द, हाँ FiO2 इज द चॉइस से 44%। तो ये डिवाइस था आपका कौन सा, नेजल कैथेटर, जो आज के टाइम में यूज नहीं लिया जाता है, जो आज के टाइम में यूज नहीं लिया जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अगली कहानी बात करते हैं अपने। हाँ बताइए ये कौन सा डिवाइस है, अगले डिवाइस की तरफ चलते हैं। हाँ अगले डिवाइस की तरफ चलते हैं, अगले डिवाइस की इमेज आपकी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे है तो जल्दी आंसर दीजिए। हाँ स्क्रीन पे है तो जल्दी आंसर दीजिए, ये कौन सा इमेज है, दिस इज द फेस मास्क, है ना। हाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन है, दिस इज द फेस मास्क है। और फेस मास्क होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। पीछे की तरफ इसमें क्या होती है, ट्यूबिंग होती है, और इन ट्यूबिंग के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर। और ये पोर क्या करते हैं, एक्सपायर्ड एयर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, एक्सपायर्ड एयर के लिए यहाँ पर पोर भी पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, ये अपना जो फेस मास्क है, इस फेस मास्क की फ्लो रेट क्या होती है, बताइए चैट सेक्शन में बताइए। यहाँ से दो चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, पहली फ्लो रेट और दूसरी FiO2 कि कितनी FiO2 डिलीवर करता है। यस चैट सेक्शन में आने दो जल्दी, इसकी FiO2 कितनी होती है, इसकी फ्लो रेट कितनी होती है। हाँ इसकी FiO2 कितनी होती है, इसकी फ्लो रेट कितनी होती है। हाँ फ्लो रेट, तो फ्लो रेट अपन कहते हैं कितनी होती है बच्चे, दिस इज द 5 to 10 लीटर, है ना। हाँ नॉर्मली अपन कहते हैं 6 to 10 लीटर, 6 to 10 लीटर अपन इससे क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। इसकी जो FiO2 होगी वो कितनी होगी, 40 से 60% होगी। कितनी होगी, 40 से 60% तक होगी। यस मैक्सिमम 10 लीटर दे सकते हैं। इसके अलावा फेस मास्क के लिए अपन कहते हैं नेवर प्रोवाइड लेस देन 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट से कम कभी भी अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर 5 लीटर से कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डिलीवर ही नहीं होगी, 5 लीटर से कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डिलीवर ही नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा कि अपन प्रोवाइड कितना करेंगे, कम से कम 5 लीटर से ज्यादा। मैक्सिमम कहां तक करोगे, 10 लीटर। आपकी जो फ्लो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, 40 से 60% रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट द, यस दिस इज ऑल अबाउट द फेस मास्क, है ना। इसके अलावा फेस मास्क के अलावा अपन कुछ डिवाइस काम में लेते हैं। हाँ फेस मास्क के अलावा कुछ डिवाइस काम में लेते हैं, जिसमें एक है आपका कौन सा मास्क है, दिस इज द वेंचुरी मास्क। कौन सा मास्क बचे है, वेंचुरी मास्क है। हाँ अपन O2 एडमिनिस्ट्रेशन के डिवाइस की बात कर रहे हैं, और डिवाइस में अगला डिवाइस मैंने कहा दिस इज द वेंचुरी मास्क, है ना। इस वेंचुरी मास्क का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ इस वेंचुरी मास्क का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए चैट सेक्शन में। यस जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, इसका दूसरा नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग कलर कोडिंग दिखाई दे रही होगी, अलग अलग कलर कोडिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। और कलर कोडिंग के लिए मैं कहता हूँ कि एक कलर कौन सा है, ब्लू है, एक व्हाइट है, एक ऑरेंज है ना। हाँ यहाँ पर आपका ब्लू नहीं है, लेकिन व्हाइट और ऑरेंज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कलर होता है वो कौन सा दिखाई दे रहा है सर, येलो दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं दिस द BWO एंड YRG। हाँ वेंचुरी मास्क का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम इसे कहते हैं एयर एंट्रेनमेंट मास्क, एयर एंट्रेनमेंट मास्क। और एयर एंट्रेनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल एयर को क्या करता है, मिक्स करता है। इन्वायरमेंटल एयर को क्या करेगा, मिक्स करेगा। और मिक्स करेगा तो इसके लिए अपन कहते हैं प्रीफिक्स O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रीफिक्स O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। प्रीफिक्स O2 कंसंट्रेशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, दिस इज द वेंचुरी मास्क है। इसके अलावा कई बार आता है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्री साइज या अपन कह सकते हैं एक्यूरेट O2 डिलीवरी डिवाइस, एक्यूरेट O2 डिलीवरी डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो एकदम एग्जैक्ट O2 डिलीवर करता है, तो वो डिवाइस होता है कौन सा, दिस इज द वेंचुरी मास्क। यहाँ पर मैंने इसके कलर कोडिंग लिखे हैं, और कलर कोडिंग से बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लू कलर की फ्लो रेट क्या होती है।
ब्लू कलर की फ्लो रेट क्या होती है, साथ साथ में इसकी FiO2 क्या होती है। ब्लू कलर की फ्लो रेट पूछ लेते हैं, साथ में FiO2 पूछ लेते हैं। तो फ्लो रेट होती है कितनी, 2 लीटर किसकी, हाँ आपके ब्लू की। व्हाइट का होता है 4 लीटर, ऑरेंज का होता है 6 लीटर, येलो का होता है 8 लीटर, चलो रेड होता है 10 लीटर, जबकि ग्रीन करता है कितने लीटर है, 15 लीटर। अगर FiO2 की बात करूं कि FiO2 कितनी कितनी डिलीवर हो रही है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे 24%, किसके द्वारा, ब्लू के द्वारा। इसके अलावा व्हाइट के द्वारा 28%, इसके अलावा 32 किसके द्वारा, ऑरेंज के द्वारा, है ना, 36 किसके द्वारा, येलो के द्वारा, 40% ग्रीन के, सॉरी रेड के द्वारा, एंड 60% किसके द्वारा, ग्रीन डिवाइस के द्वारा। 60% किसके द्वारा, ग्रीन के द्वारा। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां से मोस्टली जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से मोस्टली जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके बारे में पूछा गया है, ग्रीन के बारे में पूछा गया है कि ग्रीन आपका जो कलर है वो कितना डिलीवर करता है, या रेड कितना डिलीवर करता है। तो अपने एग्जाम के पर्पज से सारे के सारी कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा BWOYRG लिखने, याद रखने का तरीका, जो फ्लो रेट है वो 2 4 6 8 10 15, और जो आपकी FiO2 है वो FiO2 अपन ने कही 24 28 32 36 40, यानी 4 4 बढ़ाते रहना है। और 4 4 बढ़ाते रहने के साथ साथ अपन कहते हैं कितना, 60%। यहां पर एक चीज याद रखने वाली है कि जितने भी मास्क होते हैं, है ना, मास्क मतलब है चाहे फेस मास्क हो चाहे वेंचुरी मास्क हो, इन फेस मास्क और वेंचुरी मास्क की जो हाईएस्ट FiO2 होती है, हाईएस्ट FiO2 होती है वो 60% होती है। अभी अपन ने फेस मास्क लिखा था, वहां मैंने कहा था कि मैक्सिमम कितनी होती है, 60% होती है। वेंचुरी में भी मैंने क्या कहा कि हाईएस्ट कितनी होती है, 60 होती है, 60 से ज्यादा डिलीवर नहीं करता है। नेक्स्ट आओ, अगली बात करता हूं, हाँ अगली बात करता हूं मैं कि आपका जो वेंचुरी मास्क है, क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमल कितनी डिलीवर करता है, मिनिमल डिलीवर बाय वेंचुरी। बताइए चैट सेक्शन में बताइए, मिनिमल डिलीवरी बाय वेंचुरी, वेंचुरी कम से कम कितनी डिलीवर कर सकता है। तो अपन ने कहा फ्लो रेट तो क्या है, 2 लीटर है, और FiO2 कितनी है, 24% FiO2 है। कलर कैसा है, ब्लू है ना, मिनिमल वाले का कलर कैसा है, ब्लू है। तो ब्लू कलर है, 24% FiO2 है, और 2 लीटर क्या है उसकी फ्लो रेट है। वेरी गुड दीपांशु, शाबाश बच्चे, आ जाओ। ये छोटे छोटी चीज ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगी। ये जो आप रिप्लाई देते हो, हाँ ये रिप्लाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। हाँ जब भी कोई चीज पूछी जाती है, चाहे आपके ऑनलाइन क्लासेस में हो, यूट्यूब सेशन पे हो, ऑफलाइन क्लास पे हो, अगर आपका आंसर सही होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाता है। चलो तो बने रहो साथ में लास्ट तक, और आगे चलते हैं अपन किसकी तरफ, वेंचुरी मास की तरफ। एक बात वेंचुरी मास की और करना चाहूंगा कि ये जो ऊपर के 3 डिवाइस हैं BWO, इन्हें अपन कहते हैं लो फ्लो के लिए। किसके लिए जानते हैं, लो फ्लो के लिए। अगर पूछा जाए कि लो फ्लो वेंचुरी कौन से होते हैं, तो अपन कहते हैं दिस इज द BWO, ब्लू व्हाइट और ऑरेंज। जबकि येलो रेड और ग्रीन को किसमें माना जाता है, हाई फ्लो में माना जाता है। इसको किसमें माना जाता है, हाई फ्लो में। आजकल जो मॉडिफाइड वेंचुरी मास्क आते हैं वो 2 ही कलर कोडिंग के आते हैं, एक लो फ्लो वाले और एक हाई फ्लो वाले। नीचे वाल होता है, उस वाल से अपन क्या कर सकते हैं, उन्हें फिक्स कर सकते हैं। तो याद रखना कि मॉडिफाइड करके वेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हाई फ्लो और लो फ्लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वेंचुरी के बाद अगली बात करते हैं, हाँ वेंचुरी के बाद अगली बात करते हैं कौन सा डिवाइस है। यस चैट सेक्शन में बताओ, इमेज आपके सामने है, हाँ इमेज आपके सामने है कि ये कौन से डिवाइस है, क्या दोनों एक है या अलग अलग है, क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। हाँ यस आपके सामने 2 डिवाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ दोनों डिवाइस अलग अलग है, दोनों डिवाइस क्या है, अलग अलग। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हवा अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। अगर हवा अंदर बाहर दोनों तरफ हो सकती है, इसका मतलब इस बैग में कौन सी एयर होती है, एक्सपायर्ड एयर होती है। कौन सी एयर होती है, एक्सपायर्ड एयर। अगर मैं कहूं हवा का दोहरा मूवमेंट हो रहा है, हवा बैग के अंदर भी आ रही है ना, हाँ सर डिफरेंट है, यस दीपांशु डिफरेंट है। यहाँ एरो देखो, और एरो देखोगे तो आपको एरो दिखेगा कि सर एक तरफ एरो कह रहा है कि साहब दोनों तरफ जा रहा हूं, एक तरफ एरो कह रहा है कि एक ही तरफ जा रहा हूं।
तो जहां दोनों तरफ जा रहा है वो कौन सा है, इसमें कौन सी एयर मिक्स हो रही है, एक्सपायर्ड एयर। और एक्सपायर्ड एयर अगर मिक्स होती है तो इसे कहते हैं पार्शियल रीब्रीदर। कौन सा कहते हैं बच्चे, पार्शियल रीब्रीदर मास्क कहते हैं। जबकि जहां पर लिखा हुआ है इंस्पायर्ड गैस वन वे वाल्व, अगर वन वे वाल्व लगा है, एक साइड ही हवा जाती है, तो एक साइड केवल किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ है नहीं आएगी। नहीं आएगी तो इसे अपन कहेंगे कौन सा मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। कौन सा मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। चलो, एक सिंपल सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो वाल्व होता है इसके अंदर क्या होता है, टू वे होता है। कैसा होता है, टू वे वाल्व होता है। हवा नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी आ सकती है, लेकिन इसमें हवा केवल ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाती है तो इस बैग में क्या भरा जाता है, इस बैग में भरी जाती है ऑक्सीजन। और अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हाँ इस बैग से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो हम कह देंगे ये कौन सा है, नॉन रीब्रीदर। पार्शियल रीब्रीदर का मतलब जो हवा हमने छोड़ी है उस हवा को वापस लेना। और जनरली अपन कहते हैं कि जो आपका पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, ये आपका जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, इसमें पर्सन 1/3 एक्सपायर्ड एयर को क्या करता है, इनहेल करता है। 1/3 एक्सपायर्ड एयर को क्या करता है, इनहेल करता है। हाँ, जितनी हवा वो लेगा उसमें से 1/3 एयर कौन सी होगी, एक्सपायर्ड एयर होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपायर्ड एयर नहीं लेता है। दूसरा काम पूछा जाता है कि इन बैग का क्या काम है, बैग क्यों लगाया, सीधा ऑक्सीजन भी तो दे सकते थे। तो बैग जो होते हैं बच्चों, वो बैग क्या करते हैं, दोनों के अंदर अपन कह सकते हैं कॉमन काम है कि बैग जो है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, है ना। हवा गुब्बारे में फिक्स है, अब गुब्बारा डिफ्लेट होगा तो हवा को प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो पॉजिटिव प्रेशर के साथ ब्रीथ करवाने का काम है करते हैं। प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो अपन कहते हैं FiO2 ज्यादा डिलीवर होगी। FiO2 क्या होगी, ज्यादा डिलीवर होगी। प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जाएगी तो उसका FiO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, अपन बात करते हैं दोनों की फ्लो रेट क्या होती है। बताओ, चलो चैट सेक्शन में बताओ, पार्शियल रीब्रीदर की फ्लो रेट क्या होती है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क की फ्लो रेट क्या होती है। हाँ जी, आ जाओ चैट सेक्शन में आ जाओ जल्दी। व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ पार्शियल रीब्रीदर मास्क। हाँ, और फ्लो रेट के साथ साथ मैं कहता हूं किसके बारे में बात करेंगे अपन है, हाँ FiO2। ये दो ही क्वेश्चन मेन आते हैं, या तो फ्लो रेट पूछता है अपने को या FiO2 पूछता है। फ्लो रेट की जहां बात आती है तो ये कैसा डिवाइस है, हाई फ्लो डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, हाई फ्लो डिवाइस है। और हाई फ्लो डिवाइस है तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या करता है, डिलीवर करता है। जनरली अपन कहते हैं इसकी जो फ्लो रेट रहती है वो 10 से 15 लीटर पर मिनट रहती है। कितनी रहती है, 10 से 15 लीटर पर मिनट रहती है। और इसकी जो FiO2 होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अप टू 80% हो सकती है। कितनी हो सकती है, 80% हो सकती है ना। हाँ, 12-15 लीटर के आसपास अपन इसमें डिलीवर करते हैं। और FiO2 मैक्सिमम जो जा सकती है वो कहां तक जा सकती है, हाँ मैक्सिमम जा सकती है कहां पे, दिस इज द 80%, है ना। 80 से ज्यादा क्यों नहीं जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिक्स होती है, एक्सपायर्ड एयर मिक्स होती है। एक्सपायर्ड एयर मिक्स होगी तो एक्सपायर्ड एयर कौन सी होती है, CO2। और CO2 मिक्स होगी तो कभी भी ऑक्सीजन उससे ज्यादा नहीं जा सकती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद सेकंड वन बात करता हूं NRBM। सेकंड वन बात करता हूं किसकी, NRBM। NRBM की जो फ्लो रेट होती है वो लगभग इसके इक्वली होती है ना। अपन कहते हैं 10 से 15 लीटर देते हैं, लेकिन उसकी जो FiO2 है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या मिक्स नहीं होता है, एक्सपायर्ड एयर मिक्स नहीं होती। अगर एक्सपायर्ड एयर मिक्स नहीं होगी तो आपकी फ्लो रेट सॉरी आपकी FiO2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अपन कहते हैं अप टू 98%, अप टू 98% कौन डिलीवर करता है, NRBM डिलीवर करता है। यस, अप टू 98% कौन डिलीवर करता है, NRBM डिलीवर करता है। हाँ, तो NRBM कैसा डिवाइस है आपका, हाई फ्लो डिवाइस है। पार्शियल रीब्रीदर कैसा डिवाइस है, हाई फ्लो डिवाइस है। इसमें मैक्सिमम 80 तक जाएगा, इसमें मैक्सिमम 98 तक जा सकता है। कई जगह आपको 100 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मैक्सिमम डिलीवर करने वाला कौन है आपका, NRBM है। कौन सा है, NRBM। चलो आगे आ जाओ।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। हाँ, तो ये दो डिवाइस अपन ने पढ़े, कौन सा, पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर, पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर। बच्चों अभी तक जितने भी डिवाइस पढ़े हैं अपन ने, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा FiO2 कौन डिलीवर करता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, नोरसेट 4, नोरसेट 5, नोरसेट 6, है ना, कंटिन्यू पूछा गया है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अभी तक जितने भी पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन डिलीवर करता है, बताइए चैट सेक्शन में जल्दी। अभी तक जितने भी डिवाइस अपन ने पढ़े हैं उन सब में सबसे ज्यादा डिलीवर कौन करता है? हाँ, उन सब में सबसे ज्यादा डिलीवर कौन करता है? यस, उन सब में सबसे ज्यादा डिलीवर कौन करता है? तो सर NRBM करता है। सबसे कम कौन करता है? तो नेजल प्रोंग करता है। सीक्वेंस की बात करूं तो नेजल प्रोंग है, नेजल प्रोंग के बाद फेस मास्क, फेस मास्क के बाद हाइयर कौन? वेंचुरी मास्क, वेंचुरी के बाद हाइयर कौन? पार्शियल रीब्रीदर, और पार्शियल रीब्रीदर के बाद हाइयर कौन है? NRBM करता है। तो अभी तक का जो मैक्सिमम है वो कौन है? अपना NRBM है। अभी तक का जो मैक्सिमम है वो कौन है? अपना NRBM है। चलो आगे वाले डिवाइस की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे वाले डिवाइस की तरफ चलते हैं। बताओ व्हाट इज दिस? हाँ जी, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी, व्हाट इज दिस? हाँ, आपके सामने एक बढ़िया सी टोपी आपको दिखाई दे रही है। इस टोपी को अपने किस नाम से जानते हैं? इस टोपी को अपने किस नाम से जानते हैं? हाँ, इस टोपी को अपने किस नाम से जानते हैं? तो सर इस टोपी को अपन जानते हैं किस नाम से? हुड के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हाँ, हुड के नाम से जानते हैं। हुड कौन सा हुड है? ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड किसको कवर करता है? हेड को, फेस को क्या करता है? कवर करता है। पर्सन के हेड और फेस को क्या करता है? कवर करने का काम ये करता है। बताओ इसकी फ्लो रेट क्या रहेगी? हाँ, मेनली अपन O2 हुड किस में काम में लेते हैं? चिल्ड्रन में काम में लेते हैं, बड़ों में इसकी जरूरत है नहीं है। चिल्ड्रन में काम में लेते हैं, और चिल्ड्रन में काम में लेते हैं तो अपन कहते हैं इसकी फ्लो रेट क्या रहेगी? यस, है ना, फॉर बेबीज। यस नेहा, दिस इज द ऑक्सीजन हुड। और ऑक्सीजन हुड जो होता है वो बच्चों में काम में लेते हैं, है ना, और बच्चों में काम में लेते हैं तो अपन कहते हैं इसकी जो फ्लो रेट होती है वो रहती है 10 से 15 लीटर। कितनी रहती है? 10 से 15 लीटर। FiO2 जो डिलीवर करता है ना, हाँ, FiO2 जो डिलीवर करता है वो करता है कहाँ तक है? अप टू 90%। कहाँ तक डिलीवर करता है? अप टू 90% डिलीवर करता है। यस, है ना, 6 से 10 लीटर। मैक्सिमम जो होती है दीपांशु वो कितनी होती है? 15 लीटर होती है। मैक्सिमम 15 तक कर सकते हैं। एवरेज जो चलता है वो लगभग 5 से 10 लीटर तक चलता है। मैक्सिमम मैंने कहा 15, और मैक्सिमम जो FiO2 डिलीवर होगी वो कितनी होगी? दिस इज द 90%। मैक्सिमम FiO2 जो डिलीवर होगी दिस इज द 90%। तो ये ऑक्सीजन हुड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले डिवाइस की तरफ। अगले डिवाइस की तरफ आ जाओ। एक छोटा सा डिवाइस आपकी स्क्रीन पे, बताइए व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इज दिस? एक अगला डिवाइस आपकी स्क्रीन पे, और इस डिवाइस को देख के बताओ। यस, इमेज में डिवाइस तो दिख रहा है, हाँ, कहीं ये सब नहीं गायब हो गया हो। हाँ, इस डिवाइस को अपने क्या कहते हैं? हाँ, इस डिवाइस को अपने क्या नाम देते हैं? ये तो हुड भी नहीं है, अडल्ट में काम कर रहे हैं, है ना, कि सर मुंह कवर नहीं किया इसका, है ना, सॉरी, मुंह कवर किया है, हेड कवर नहीं किया। हेड कवर नहीं किया तो इसे अपन क्या कहते हैं? हाँ, फेस। और फेस का क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं। इस डिवाइस को अपन क्या नाम देते हैं? वेरी गुड दिव्या, इस डिवाइस को अपन नाम देते हैं दिस इज द फेस टेंट, है ना। और फेस टेंट जो होता है उस फेस टेंट के अंदर अपन कहते हैं कि आपकी जो FiO2 होगी, है ना, आपकी जो FiO2 होगी साथ में फ्लो रेट होगी, वो फ्लो रेट होगी 4 से 8 लीटर पर मिनट। कितनी होगी? 4 से 8 लीटर पर मिनट। और इसके अलावा अपन कहते हैं कि आपकी जो FiO2 होती है वो होती है 30 से 50%। कितनी होती है? मात्र 30 से 50% होती है। यस, दिस इज नॉट ऑक्सीजन मास्क, है ना। हाँ, कभी सर पहले नहीं देखा है, हाँ पहले नहीं देखा है तो लिख लेना दिस इज द फेस टेंट, है ना। एक टेंट ऐसा आता है जो बच्चों में यूज करते हैं जिसे ऑक्सीजन टेंट का नाम देते हैं। वो पूरे के पूरे बच्चे को कवर करता है। तो पूरे बच्चे को कवर करने वाला कौन है? ऑक्सीजन टेंट है। केवल फेस को कवर कर रहा है वो क्या है? आपका फेस टेंट है। और फेस टेंट की FiO2 क्या होती है? 30 से 50% होती है। फ्लो रेट क्या होती है अपने? हाँ, 4 से 8 लीटर होती है। मैंने कहा कि ये डिवाइस अपन रेयरली यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन डिवाइस जो यूज होता है वो नेजल प्रोंग होता है। नेजल प्रोंग के बाद होता है फेस मास्क, और फेस मास्क के बाद जो डिवाइस यूज होता है दिस इज द NRBM मास्क। कौन सा मास्क है? NRBM मास्क। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं अगली कंडीशन की। हाँ, अगली इमेज आपकी स्क्रीन पे,
हाँ बताइए चैट सेक्शन में व्हाट इज दिस। हाँ व्हाट इज दिस। अगली इमेज आपकी स्क्रीन पे, और इमेज देख के जल्दी बताइए ये कौन सा डिवाइस है। हाँ इमेज देख के जल्दी बताइए ये कौन सा डिवाइस है। यस सर दिस इज द टी पीस, है ना। ये टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए अपन इसे क्या नाम देते हैं बच्चे, टी पीस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, दिस इज द टी पीस। हाँ ये कैसी डिवाइस है, टी पीस है। टी कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, ये दिस इज द टी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पार्ट किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन पाइप के साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन वाला ये पाइप किसके साथ जुड़ जाता है, सिलेंडर के साथ जुड़ जाता है ना। हाँ किसके साथ जुड़ जाता है, सिलेंडर के साथ जुड़ जाता है। सर्किट फॉर वेंटी है, वेंटी का सर्किट, शाबाश। हाँ कहाँ वेंटी का सर्किट, दिस इज द टी पीस। हाँ वेरी गुड दिव्या, ये कौन सा है, टी पीस है। चलो नेक्स्ट आओ, टी शेप का दिखता है तो ये क्या है, टी पीस है। एक इसके जैसा ही डिवाइस होता है जो टी शेप का ना होकर के ऐसा पाइप होता है, और ऐसा पाइप ऐसे आकर के बंद हो जाता है, इसे अपन कहते हैं केथ माउंट, है ना। हाँ कभी अपन वेंटी की इमेज पढ़ेंगे तो वेंटी की इमेज में अपन पढ़ेंगे केथ माउंट, कैथेटर माउंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये डिवाइस कौन सा है अपना, टी पीस है। ये डिवाइस कौन सा है अपना, टी पीस है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टी पीस जो होता है वो काम क्या करता है। हाँ जी टी पीस जो होता है वो काम क्या करता है, तो टी पीस पर्सन को लो फ्लो ऑक्सीजन देने का काम करता है। लो फ्लो ऑक्सीजन देने का काम करता है। ये उन पेशेंट में यूज किया जाता है जो पर्सन किसके ऊपर हो, ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर हो। किस पे हो, ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकियोस्टोमी वाले को ऑक्सीजन देनी है तो अपन वेंटिलेटर लगा सकते हैं, है ना। अपने वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, बढ़िया बंदा इफर्ट लगा रहा है, केवल उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो अपन क्या लगाते हैं, टी पीस लगाते हैं। इसके अलावा वो पर्सन जो किस पर हो, ईटी ट्यूब पर हो, है ना, ईटी ट्यूब पर हो, और जस्ट बिफोर एक्सट्यूबेशन, मुझे उस पर्सन को क्या करना हो, एक्सट्यूबेट करना हो, तो एक्सट्यूबेशन करने से पहले मैं कुछ टाइम के लिए किस पे रख लेता हूँ, टी पीस पे रख लेता हूँ। मुझे पता चल जाएगा पर्सन इफर्ट डालता है या नहीं डालता। अगर पर्सन इफर्ट डाल रहा है तो मैं इस टीपी इस ईटी ट्यूब को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, है ना। तो ये हम किसके लिए काम में लेते हैं, एज ए विनिंग भी काम में लेते हैं। विनिंग का मतलब नॉर्मल की तरफ लेके जाना, तो एज ए विनिंग भी हम काम में लेते हैं। डिवाइस का नाम क्या है, दिस इज द टी पीस। कैसी डिवाइस है, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है। यहाँ पर जो फ्लो रेट रहती है, फ्लो रेट वो रहती है कितनी, 1 से 4 लीटर पर मिनट। कितनी रहती है, 1 से 4 लीटर पर मिनट रहती है। आपकी जो FiO2 होती है वो 24 से 40% तक रहती है। कितनी रहती है, 24 से 40% तक रहती है। तो दिस इज द टी पीस, दिस इज द टी पीस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको लगभग 10 से एक इमेज दिखा दी है, किसके रिलेटेड है, दिस इज द ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पर्पस से इंपॉर्टेंट है। चलो विनिंग का काम करती है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ईटी ट्यूब के साथ इसको अटैच करते हैं। अगर आप यहां देखोगे तो ये पार्ट ओपन होता है, और इस ओपन पार्ट से क्या होता है, एक्सपीरेशन होता है, या एक्सपायर्ड एयर बाहर आती है। यहां पर आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाता है, हाँ ये वाला पार्ट जुड़ जाता है ईटी के साथ और टीटी के साथ। किसके साथ जुड़ जाता है, ईटी और टीटी के साथ जुड़े जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगले डिवाइस की तरफ आ जाओ। हाँ अगला डिवाइस बताइए चैट सेक्शन में, व्हाट इज दिस। हाँ व्हाट इज दिस। अगला डिवाइस जाना पहचाना सा लग रहा होगा, है ना। ये डिवाइस जब मैंने लास्ट ऑक्सीजन थेरेपी की क्लास ली थी कुछ टाइम पहले, जब अपनी लक्ष्य सीरीज और उम्मीद सीरीज चल रही थी, उस टाइम भी अपन ने क्लास ली थी, और उस टाइम मैंने ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड MCQ डिस्कस किए थे, और वहां पर भी मैंने ये सेम इमेज आपके सामने लेके आया था। उन इमेज के अंदर ये इमेज भी थी, है ना। हाँ और ये एक एम्स की फेवरेट इमेज है, ये डिवाइस एम्स का फेवरेट डिवाइस है, और ये डिवाइस शायद आपके इस बार भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और इस डिवाइस का नाम क्या है, दिस इज द HFNC डिवाइस। HFNC का मतलब है, हाँ दिस इज द हाई फ्लो नेजल कैनुला, दिस इज द हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाँ या अपन कहते हैं ये जो हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है वो कैसी एयर देता है, हीटेड देता है। हीटेड के साथ साथ क्या देता है, ह्यूमिडिफाइड देता है। कैसी देता है, हीटेड देता है, हीटेड के साथ साथ कैसी एयर देता है, ह्यूमिडिफाइड एयर देता है। चलो आगे आ जाओ, इसकी फ्लो रेट पूछी जाती है, इसकी फ्लो रेट पूछी जाती है तो नॉर्मली अपन कहते हैं, हाँ कितनी देते हैं, 15 लीटर देते हैं। कितनी देते हैं, 15 लीटर पर मिनट। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछे कि मैक्सिमम कहां तक दे सकते हो,
तो अपन कहते हैं 60 लीटर पर मिनट। कहां तक दे सकते हो? 60 लीटर पर मिनट तक दे सकते हो। इसीलिए इसे क्या माना है? हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाई फ्लो नेजल है कैनुला, क्योंकि फ्लो रेट क्या रह रही है? 60 लीटर। और अगर 60 लीटर किसी को दे दोगे तो उसकी FiO2 कितनी हो जाएगी बेचारे की? हाँ, 60 लीटर देने पे कितनी हो जाती है? 100% FiO2 हो जाती है। आपने नोट सेट के प्रीवियस पेपर उठाना और उन पेपर के अंदर क्वेश्चन ढूंढना। आपको क्वेश्चन मिलेगा पहला क्या? कितनी डिलीवरी करता है? तो अपन कहते हैं 60% लीटर करता है। इसकी एक बार FiO2 पूछी गई है कि यहाँ FiO2 कितनी होती है, तो अपन कहते हैं 100% होती है। पूरा नाम क्या बताया मैंने? हीटेड ह्यूमिडिफाइड नेजल कैनुला। ओके, तो दिस इज द HFNC। चलो बच्चों, अभी तक जितने भी डिवाइस अपन ने पढ़े हैं, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी डिवाइस अपन ने पढ़े हैं इनमें से सबसे ज्यादा हाई फ्लो कौन डिलीवर करता है? जितने भी डिवाइस अपन ने पढ़े हैं इनमें सबसे ज्यादा हाई फ्लो कौन डिलीवर करता है? हाँ, इनमें सबसे ज्यादा हाई फ्लो कौन डिलीवर करता है? तो उनमें हाई फ्लो करता है कौन? HFNC, है ना। NRBM से भी ज्यादा प्रायोरिटी आप किसे दोगे? HFNC को दोगे, है ना। सीक्वेंस शायद लिखने की जरूरत नहीं है। नेजल प्रोंग, नेजल कैनुला, फिर उसके बाद फेस मास्क, उसके बाद कौन सा मास्क? वेंचुरी मास्क, उसके बाद पार्शियल रेब्रिदर, उसके बाद नॉन रेब्रिदर, और लास्ट में अपना कौन है? HFNC। लास्ट में कौन अपना? HFNC। HFNC के अलावा जो 100% देते हैं, HFNC के अलावा जो 100% FiO2 वाले हैं, वो एक तो है वेंटिलेटर। कौन है? वेंटिलेटर। और एक कौन है? एम्बू। एम्बू, एम्बू और वेंटिलेटर भी क्या करते हैं? 100% देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो 100% देता है या हाई फ्लो देता है। तो अपने को सीक्वेंस पता होनी चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर द मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, है ना, इन तरीकों से हम पर्सन को ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट बात करता हूं किसके बारे में? कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कि ऑक्सीजन के कारण कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी? हाँ, और कॉम्प्लिकेशन में अपन कहते हैं एक तो होता है प्री मेच्योर रेटिनोपैथी। प्री मेच्योर रेटिनोपैथी नॉर्मली उनमें होता है जब प्री टर्म बेबी को क्या दी जाती है? प्री टर्म बेबी को क्या दे दी जाती है? हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दी जाती है। प्री टर्म बेबी को क्या दे दी जाती है? हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दी जाती है ना। और अपन कहते हैं कि प्री टर्म बेबी के अंदर, हाँ, ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कोज है, अगर प्री मेच्योर बेबी है तो उसमें ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है? दिस इज द प्री मेच्योर रेटिनोपैथी। अगर किसी को प्री मेच्योर रेटिनोपैथी हुई है, हाई फ्लो ऑक्सीजन दी है, तो उसके कारण उस बंदे में क्या हो जाएगा? हाँ, उस बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो ज्यादा ऑक्सीजन देने पर पर्सन में क्या हो सकता है? एपनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एपनिया हो सकता है। ओके, यस, दिस इज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, है ना। हाँ, इसे अपन रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं, या इसे प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी के नाम से भी जानते हैं दिव्या। ओके, चलो आ जाओ आगे। एपनिया हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि सपरेशन ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव, सपरेशन ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव, पर्सन के अंदर हाइपोक्सिक ड्राइव का क्या हो जाता है? सपरेशन, है ना। हाँ, जब पेट भर जाता है तो बंदा खाना क्यों खाएगा? पेट भर गया, अब खाना खाना बंद। तो वैसे ही जब ऑक्सीजन मिल गई तो सांस लेना बंद, और अपन ने कहा पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो गया? दिस इज द एपनिया डेवलप हो गया। चलो, एपनिया के बाद आ जाओ अगली कंडीशन, और क्या डेवलप हो सकता है? तो ज्यादा ऑक्सीजन देने से क्या हो सकता है? एटीलैक्टेसिस हो सकता है, बिकॉज O2 रिप्लेस द नाइट्रोजन। O2 रिप्लेस द नाइट्रोजन, है ना, इन एल्यूलाई। अपन कहते हैं एल्यूलाई के अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, कुछ अमाउंट में हमेशा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और वो नाइट्रोजन आपकी एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन दे दी तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, सॉरी, नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा।
और अगर रिप्लेस कर दिया तो आपकी एल्यूलाई क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, है ना। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। कुछ कॉम्प्लिकेशन और होते हैं, जैसे पर्सन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, पर्सन के अंदर इन्फेक्शन की रिस्क क्या रहती है, ज्यादा रहती है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। इसी के साथ आपका O2 थेरेपी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक एंड होता है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चंस जो अपन ने बात की है वो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी वो चैट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। हाँ, क्लास अच्छी लगती है तो साथ वालों के साथ शेयर किया करो, है ना, लाइक किया करो, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दिया करो, ताकि हम इस क्लास में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें, है ना। हाँ, साथ में ये जरूर बताना कि थ्योरी सेशन ज्यादा बेनिफिशियल है या एमसीक्यू सेशन, है ना। एमसीक्यू अपन वैसे बहुत सेशन हुए एमसीक्यू से रिलेटेड, तो कुछ अलग थ्योरी सेशन जहां पे आपकी कंप्लीट थ्योरी को क्या किया जाए, हाँ, रैपिड रिवीजन किया जाए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।